नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ध्यान करना क्यों ज़रूरी है। क्यों ध्यान के बिना हमारा कोई भी काम या फिर मन स्थिर नहीं होता। क्यों हमें शांति का प्रतीत नहीं होता है। हमारे पास तो सब है, लेकिन उसके बावजूद भी हम शांति की तलाश क्यों करते हैं। और इस वजह से आज का ये वीडियो है कि ध्यान करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मानव रूप में ना हमारा ये जन्म जो है ये बहुत कीमती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य की योनि मिलती है, ठीक है। जो कि ये जो जीवन है ये काफ़ी कीमती बन जाता है कि पता नहीं इसके बाद कौन सा जीवन मिले हम लोगों को, लेकिन अभी हम मनुष्य के रूप में जीवित हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती एक जीवन है। तो इसे यूं ही व्यर्थ, तो पहले मैं बता दे रही हूँ, व्यर्थ तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो हमारे पिछले कई जन्मों के जो हम लोगों ने पॉजिटिव चीज़ों को संचित किया था या फिर कुछ अच्छे कार्य किए थे, जिस वजह से हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, ठीक है। और ये बहुत सच्चाई है और इसे हमें जाननी भी चाहिए। लेकिन अपनी कुछ संवेदी इच्छाओं से प्रेरित होकर ना हम माया में, यानी कि भ्रम में, और एक मोह माया होती है ना, उस मोह माया के चक्कर में हम लोग क्या हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं और जन्म मरण के अंतहीन चक्र में हम लोग फंस जाते हैं। हमें मौत का बहुत डर रहता है ना। जीवन के इन चक्रों के दौरान इस दुनिया के अधिकांश लोग जो होते हैं ना, वो शारीरिक, फाइनेंशियली, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से, लव रिलेटेड समस्याओं से ना जूझ रहे होते हैं। जबकि सभी के विभिन्न रूपों से हम लोग पीड़ित रहते हैं। कोई पैसे से पीड़ित है, कोई संबंधों से पीड़ित है, कोई शारीरिक रूप से पीड़ित है। तो हम लोग पीड़ित ही है ना। तो क्या होता है कि इंसानों का ऐसा प्रबल विश्वास है कि ये कष्ट भगवान ने ही उन्हें दिए हैं। हमें कुछ भी तकलीफ होती है, हमें कोई भी यानी कि जैसे होता है ना कि कोई विश कंप्लीट नहीं हो रही है, भगवान मेरी नहीं सुनता। शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो भगवान मेरे साथ ही ऐसे करते हैं। हम लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी अगर शरीर खराब हो गई या फिर कुछ हादसा हो गया तो भी हम लोग भगवान को ही दोषारोप करते हैं, है ना। जबकि सच्चाई ये है कि ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ना था, ना होगा। ये सब हमारे पिछले जन्मों में किया गया एक नेगेटिव कर्म का फल है जो हम अभी भुगतते हैं। जो समय आता है उस हिसाब से हम लोग भुगतते हैं। मान लीजिए कि आज आपको कुछ एक लॉस हुआ, दैट डजंट मीन कि भगवान ने आपके साथ किया। ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का, मतलब बुरे कर्मों का फल है जो आज आप इसको भुगते हो। आज का टाइम है, ये कल नहीं हुआ, ये आज ही हुआ, या फिर ये 10 दिन के बाद होता, वो टाइम था आपका। लेकिन हर एक चीज़ का ना एक टाइम होता है, उस हिसाब से पिछले जन्म के कर्म के फल को हम लोग इस जन्म में भोगते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो भी पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों का फल ही होता है जो हमें यहाँ पर मिला है ना। तो देखिए, हमारे पिछले जन्मों में इकट्ठा किए गए जितने भी बुरे कर्म हैं तो उसका विभिन्न तरीके से बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं हमारे कर्मों के, एक पेड़ की तरह है, ठीक है। वो एक पेड़ है जो सिर्फ बुरे कर्मों का पेड़ है, तो उसके बहुत सारे मतलब डाल, टहनी, पत्तियां निकली हुई है। एक एक समय में एक एक चीज़ टूट टूट के गिरती है। दैट मीन्स हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है ना, तो वो उस कर्म के फल का नतीजा है जो हमने बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में, जिसका अभी धीरे धीरे कभी आज बुरा हुआ, कभी 2 साल के बाद बुरा होगा, कभी बचपन में बुरा हो गया था, कभी आने वाले समय में और बुरा होगा। इस तरह की चीज़ें क्या है, ये इकट्ठी की हुई जो हम लोगों के कर्म है, वो उसका फल हम लोगों को इसी तरीके से मिलता है। तो देखिए क्या होता है ना कि प्रकृति की आधारशिला यानी लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये कर्म का दर्शन होता है कि हम कौन से कर्म किए थे, कौन से कर्म का फल अभी हम भुगत रहे हैं।
तो लॉ ऑफ कर्मा के जो सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार आपका जो प्रोत्साहन है, जो कष्ट है, जो कि हर इंसान को समय समय पर मिलते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से अभी हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी एक पिछले जन्मों के अच्छे फल का ही नतीजा होता है। तो देखिए, अपने विचारों और कर्मों से ही सब कुछ संचालित होता है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में ना हर एक इकाई अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही अपनी यात्रा समाप्त करती है। जहाँ से उत्पत्ति है वहीं से हमारा समाप्त भी हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से इसलिए हमारे मन में जो कुछ भी विचार है, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो प्यार हो, ये जो विचार है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पैदा होने लगती है ना। वही सब कुछ कई गुने बल के साथ हमारे पास निश्चित रूप से वापस आने वाला होता है कि हमने जो किया है उसका बाउंस बैक ज़रूर होगा। अभी भी अगर आप कुछ करते हैं, कोई बुरा कार्य भी करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर दिया, किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, लेकिन आज के लिए बच गए, कल के लिए बच गए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बचेंगे। इसका एक रिजल्ट लॉ ऑफ कर्मा ज़रूर होता है, ठीक है। तो हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म हमेशा बहुत ज़्यादा पवित्र होने चाहिए, दया और प्रेम से परिपूर्ण होने चाहिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होना चाहिए कि कोई लोग ये ना कहे कि उसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, उसकी वजह से मुझे ये आज झेलने को मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं उठना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो सिचुएशन आ जाती है, तो इस अवस्था को पाने के लिए, यानी दूसरे लोग हमसे फ़ायदेमंद रहे, दूसरे लोग हमसे बहुत खुश रहे, दूसरे लोग हमसे हमेशा मिलने के लिए बेताब रहे, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग उत्पत्ति कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए करना चाहिए कि इसका एक ही तरीका है कि हम ध्यान मग्न हो, ठीक है। इस ध्यान मग्न में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। जितना हो सकता है भगवान की किताबें पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए। अगर वो भी नहीं पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जिससे अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए आपकी अंतरात्मा जो है वो आपको प्रेरित करेगी कि अब आपको अच्छा कार्य करना है ना। देखिए, हम लोग ना कुछ चीज़ें ना ऊपर लेकर नहीं जाने वाले हैं, सब चीज़ें नीचे ही रख कर जाने वाले हैं। तो जब नीचे ही रख के जाने वाले हैं तो इनके पीछे भागने के चक्कर में हम लोग क्यों पड़े रहते हैं? हमें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणिक सुख, क्षणिक शांति बस उसी क्षण के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है ना। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि ध्यान से होने वाले अभ्यास, यानी ध्यान को हम जितना अभ्यास करते हैं और उन अभ्यासों को करते करते हम लोगों में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है, वो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। देखिए, ध्यान के नियमित अभ्यास के माध्यम से ना मनुष्य एक सदाचारी और एक बैलेंस्ड इंसान बनता है, जिसका प्लानिंग पहले से बहुत खूबसूरती से वो कर पाते हैं जीवन के लिए, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें वो बहुत खूबसूरती से करता है, बिल्कुल बैलेंस्ड होकर करता है, ठीक है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आपकी समझ, एकाग्रता, स्मृति, सामान्य ज्ञान, वीरता, निरंतर जागरूकता, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, बुरी आदतों से मुक्ति, मन को पवित्र करना, संतोष करना, मानसिक जो शांति होती है उसको दृढ़ करना, स्थिरता, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान की ओर रुझान, और साथ में अनंत परमानंद बनता है। उसको किसी भी चीज़ में खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर में ही सारी खुशियाँ बसी होती है। और जो उसको वो सीक्रेट बता देता है कि ध्यान के बाद, ध्यान के उस पार क्या है। जो इंसान ये जान लेता है, उसकी सारी इच्छाएं जो है ना, वो अवांछित इच्छाएं छुटकारा पाती है। कि आपको कुछ अचानक चाहिए तो फिर क्या होता है कि जो कि अवांछित है, जिसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है, ठीक है, तो वो छुटकारा पाता है। पूरी सृष्टि को दया और सहानुभूति और उदारता, प्रेम से भरा वो इंसान देखना शुरू कर देता है। साथ में अपनी भावनाओं को, जो भी भावना है, उनके चरम पर
वो अनुभव करने लगता है कि किसमें शांति है, किसमें सही है, किसमें गलत है। ये सारी चीज़ें वो जब साधक ही बोलूँगी, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, वो एक साधक ही बन जाते हैं। तो क्या होता है कि सफलता की ऊंचाइयाँ जितनी ऊंची होती है ना, उसका गहरा रहस्य भी उतना ऊंचा होता है। और इसी की गहरी खुशी और विफलता की गहराई में जो अवसाद होता है, वो ये दोनों का तालमेल करके अच्छी तरीके से इसे समझ जाता है कि आखिर कौन सी सही है, कौन सी गलत है। साथ में ध्यान धैर्य का साथ बहुत सारे अस्थिर अनुभवों को ना इलाज के लिए उपयोग में लाते हैं ध्यान को। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक बीमारी है और जिस वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, तो ये बीमारी की डिप्रेशन क्या दवाई से ख़त्म हो सकती है? क्या कोई इंसान कुछ आपको खरीद देगा उसके बाद ही आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो सकती है? नहीं ना। आप जब तक अपने अंदरूनी शांति को नहीं ढूंढेंगे तब तक आपकी कोई भी इलाज कामयाब नहीं होगी। यानी कि आपकी धैर्यता, आपकी स्थिरता ही इम्पॉर्टेंट है और ध्यान के लिए। और जो भी होता है कि आपको जो सक्षम बनाती है, यानी कि खुशी और विश्वास के साथ कई मुश्किलों का जो होता है ना एक पड़ाव आता है, हम लोग बहुत ही शांति से पार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान हमें एक शक्ति प्रदान करती है। तो ध्यान, पहले तो ये जान लीजिए कि ध्यान क्या है, जो मैंने बताया, और ध्यान क्यों करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए हर एक दिन 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, सोने जाने से पहले भी भगवान को नमन करके सोइए, ग्रैटिट्यूड देकर सोइए। देखिए ना, जीवन कितनी खूबसूरती से बदल जाती है। मेरी बातों पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रही हूँ। करना आप लोगों को है, जितना हो सके खूबसूरती से कीजिए। उसके बाद आकर मुझे कमेंट कीजिए कि मैम यस, ये मुझ पर काम किया है। पहले कीजिए, बातों को सुनने से कुछ नहीं होगा, इस पर कीजिए। करने के बाद ही इसके रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे, तो ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा कि मैंने अगर कुछ बताने की कोशिश की है और उसको आप लोगों ने फॉलो भी किया है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।